आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। प्रभु से एक भावना नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं जब हमारे अंदर अपने सद्गुणों की वृद्धि होगी तब। और अगली बात है दूसरों के ऊपर दोषारोपण लगाना। हम कुछ भी करें बिगड़ जाता है, दूसरों ऊपर टाल देते हैं कि सामने वाले ने ही ऐसा किया है, इनके कारण ऐसा हुआ है। अपनी अज्ञानता, अपात्रता, अयोग्यता के कारण व्यक्ति अपने आप को नहीं देखता है, दूसरों के दोषों को देख करके अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता है। जो गुण, जो पात्रता हमारे अंदर नहीं है, वह पात्रता दूसरों के गुणों में देख करके समझता है कि इसके पास कैसे आई है, दोषारोपण लगा देता है। और व्यर्थ में जलना, व्यर्थ में कुड़न होना, दूसरों को देख करके हम ज्यादा ईर्ष्या करने लगे हैं, दूसरों को देख करके ज्यादा हम जलने लगे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी दुर्बल प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति से हमें बचना है। तभी तुम इस प्रवृत्ति से बच पाओगे जब तुम्हारे अंदर सकारात्मक सोच होगी। तो कैसे बचेंगे? ईर्ष्या से बचने के भी तो कारण चाहिए है। तो सबसे पहले हमारी सोच सकारात्मक सोच होना चाहिए। कौन सी सोच रखना है आपको? कोई कुछ भी करे, हमें प्रतिक्रिया नहीं करना है। दूसरों को देख करके हमारे मन में भाव होना चाहिए कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, करना चाहिए, इसको आगे बढ़ना चाहिए। हम क्या करते हैं इसके विपरीत? अपनी सोच को ओछी रखते हैं, संकीर्ण प्रवृत्ति की रखते हैं, सोच को हल्की रखते हैं कि दूसरों के प्रोग्रेस को देख करके अपने अंदर जलन की भावना रखना। पर संत कहते हैं ऐसा करोगे तो जीवन में तुम कुछ नहीं पा पाओगे। जीवन में यदि तुम कुछ पाना चाहते हो तो अपने आप को ओछी सोच से बचाओ और सकारात्मक सोच के धनी बनो, अच्छी सोच के धनी बनो। घटिया सोच वाला व्यक्ति कभी बढ़िया जीवन नहीं जी सकता है। अच्छे जीवन को जीने के लिए हमें सोच को भी अच्छा बनाना पड़ेगा, और जीवन में उन्नति करना चाहते हो तो सोच को भी उन्नत बनाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। ये तभी हमारे जीवन में आ सकता है जब हमारी सोच अच्छी हो। जब हमारी सोच अच्छी होगी तो जीवन अच्छा बनेगा, और जीवन अच्छा बनेगा तो हर व्यक्ति के मुख पर तुम्हारा नाम होगा कि फलाने वाला व्यक्ति कितना अच्छा है, कितने परोपकार के काम करता है, कितना लोगों का साथ देता है। ये सोच कब हमारे पास आ सकती है? जब हमारी सोच ओछी नहीं ऊंची बनेगी तब। दूसरों की असहिष्णुता मतलब व्यक्ति के अंदर असहनशीलता बढ़ रही है, दूसरों को देख करके सहनशीलता उसकी खंडित हो रही है। पर ध्यान रखना, दूसरों की सहनशीलता को देख करके अपनी सहनशीलता बढ़ना चाहिए कि कितनी मेहनत करके सामने वाला व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा हो रहा है, कितने पुरुषार्थ करके अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहा है, कितनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाने में आगे बढ़ा रहा है। ये तुम्हारे मन में विचार क्यों नहीं आता है? क्योंकि कहते हैं यदि एक घड़ा उल्टा रखा जाए तो सारे घड़े उल्टे रखे जाते हैं, और एक घड़ा यदि सीधा रखा जाए तो सारे घड़े उस पर सीधे रखे जा सकते हैं। यदि हमारी सोच गलत है तो तुम्हें संसार के सारे प्राणी तुम्हें गलत दिखाई देंगे, और यदि सोच हमारी अच्छी है तो संसार के हर प्राणी के अंदर अच्छाई तुम्हें दिखाई देगी। हम अपनी दृष्टिकोण को बदलें, अपने दृष्टिकोण को बदल करके चलेंगे, निश्चित तुम्हारे अंदर जो है उससे ज्यादा तुम्हें बाहर भी दिखाई देगा। एक व्यक्ति अंधा है तो सारे व्यक्ति उसको अंधे ही दिखाई देते हैं, और एक व्यक्ति के लिए अच्छाई दिखती है तो सारे व्यक्ति उसकी नजर में अच्छाई वाले ही दिखाई देते हैं। संत कहते हैं हम जैसा चश्मा अपनी आंख पर लगा लेते हैं वैसा हमें दिखाई देता है। रेगिस्तान में जाओगे और काला चश्मा लगाओगे तो तुम्हें सब काला काला ही दिखाई देगा। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर गुणों को देखने की हमारी दृष्टि होना चाहिए। और यदि कश्मीर में जाओगे और हरा चश्मा भी नहीं लगाओगे
तो तुम्हें सब कुछ हरा हरा दे, क्योंकि हमारा दृष्टि में वैसा दृष्टिकोण बना लिया हमने, वैसा अपनी आंखों में उसको फिट कर लिया है कि मुझे अच्छा देखना है तो अच्छा ही देखेगा, और मुझे किसी के अवगुण देखना है तो अवगुण भी दिखेंगे, क्योंकि लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति से हमें बचना है। यदि हमारे अंदर सद्गुणों का विकास हो रहा है तो सामने वालों के अंदर भी हमें सद्गुण ही दिखना चाहिए। यदि अपने अंदर दुर्गुण का विकास हो रहा है तो तुम्हें हर व्यक्ति के अंदर अवगुण ही दिखाई देंगे। अहमन्यता, अहमन्यता का अर्थ होता है मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम सुपर। मेरे जैसा तो इस नगर में, इस कॉलोनी में कोई व्यक्ति ही नहीं है, भले कुछ भी नहीं आता हो, दूसरों को देख करके बस ईर्षा ही करते रहते हो, पर अपने आप को क्या कह रहा है, मेरे अलावा इस संसार में, इस कॉलोनी में, इस मोहल्ले में, इस शहर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, हो भी नहीं सकता है। ये अहंकार, ये तुम्हारे जीवन को सब बर्बाद करने वाला है, इससे मुझे बचना चाहिए। अपने सामने दूसरों को नहीं टिकने देना, अपने आगे किसी और को भी नहीं आने देना, अपने सामने किसी दूसरे की प्रशंसा भी नहीं सुनना। इससे तुम्हारा क्या होगा, दूसरे का कुछ हो ना हो, लेकिन हमारा स्वयं का अहित तो हो ही रहा है। इस अहित से बचने के लिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि भावना योग करो। भावना योग में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अच्छे अच्छे गुणों की भावनाओं को भाना है। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, ये भावना नहीं भा सकते क्या हम, बोलो जी, भा सकते ना। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। कितना हम उपकार करते हैं औरों का, जब मौका आता है तब करते हैं, जब कहो तब करते हैं। यही भावना तुम्हारे लिए ईर्षा से निकाल करके ईश्वर तक ले जाने में समर्थ होगी। नकारात्मक सोच से बचें, यही सारी बुराइयों की जड़ है। यदि तुम्हारे अंदर वो कीड़ा लग गया है जो घुन का कीड़ा है। एक गांव में एक बहुत बड़ा वृक्ष था, राहगीरों को छाया देता था, घना वृक्ष था, उस पर हजारों सैकड़ों पक्षी बसेरा करते थे, उस पर रात बिताते थे। लेकिन धीरे धीरे वह वृक्ष सूखने लगा तो लोगों को चिंता हो गई कि ये वृक्ष सूखने लगा है। कल तक तो ये सबको छाया देता था, फल और फूल देता था, आए हुए पक्षियों को बसेरा करने के लिए यहाँ पर जगह देता था। अब धीरे धीरे इसके पत्ते पीले पड़ने लगे हैं और सूख करके झड़ने लगे हैं। कल तक जो हरा भरा वृक्ष था आज हरा भरा की जगह सूख रहा है। कारण क्या है, बहुत उपाय खोजे, बहुत वैद्यों को दिखाया, बहुत लोगों को दिखाया कि कहीं ना कहीं इसकी कुछ निदान मिले, कोई कारण पता पड़े कि सूख क्यों रहा है। कोई कारण पता नहीं पड़ा। लेकिन वहीं से एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति गुजरा, निकल रहा था। लोगों ने पूछा कि दादाजी ये बताओ ये वृक्ष क्यों सूख रहा है। उस व्यक्ति ने चारों ओर देखा और देखते ही उसने कहा कि इसकी जड़ में कीड़ा लग रहा है, इसकी जड़ में कीड़ा लगा हुआ है, ये कभी वृक्ष हरा भरा नहीं हो सकता है। अच्छा, कभी नहीं हो पाएगा? हाँ, कभी नहीं हो पाएगा। कोई उपाय इसको बचाने के? हाँ, उपाय है बचाने का। बोले इसकी जड़ में जो लगा हुआ कीड़ा है इसको सबसे पहले निकालो। निकालने के लिए आजू बाजू की मिट्टी को अलग करना होगा। उस मिट्टी को अलग करने के बाद जड़ों में जो कीड़ा लगा है उसको अलग करना होगा। लोगों ने, गांव के सारे लोगों ने वहां की आसपास की मिट्टी को अलग किया, उस जड़ में लगा हुए कीड़े को अलग किया, खाद पानी दिया, दूसरी नई मिट्टी लाकर को डाला और कुछ दिनों में वही वृक्ष, वही पेड़ पुनः अपनी स्थिति में आ गया, हरा भरा आ गया। शायद हमने मानव जीवन पाया है, एक वृक्ष की तरह हमने मानव जीवन पाया है। उस वृक्ष पर ना जाने कितने पक्षी बसेरा करते हैं। आप परिवार को छाया देते हैं, परिवार की व्यवस्था बनाते हैं
और धीरे धीरे यदि ईर्ष्या का कीड़ा तुम्हारे दिमाग में लग रहा है तो वही तुम्हारा हरा भरा परिवार धीरे धीरे नष्ट भ्रष्ट होता चला जाएगा। फिर कौन तुम्हें बचाने वाला है? कोई तुम साधु के पास जाओगे, किसी डॉक्टर के पास जाओगे, डिस्टर्ब हो रहा है, डिप्रेशन में चला गया, कुछ नहीं हुआ है, बस तुमने ईर्ष्या का कीड़ा जो नेगेटिविटी तुमने दिमाग में फीड कर ली है, हमें दूसरों को अच्छा देखना ही नहीं है, उसी ईर्ष्या के जलन के कारण तुम्हारे अंदर का सुकून भी छिन रहा है। अंदर की समता, अंदर की शांति, अंदर की समृद्धि और सुख शांति सब तुम्हारी क्यों जा रही है? क्योंकि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या भरी है कि हमारे सामने बाबूजी हैं, कल तक तो एक खंड का मकान था, देखते देखते साल में 3 खंड का मकान बन गया। व्यक्ति अपने सुख से कम दुखी होता है, लेकिन व्यक्ति की आदत होती है दूसरों के सुखों को देख करके दुखी ज्यादा होता है। इससे बचना चाहिए, इस ईर्ष्या का कीड़ा हमें अपने अंदर से निकालना चाहिए। तो क्या करना है? आज से ईर्ष्या को निकालना है कि ईर्ष्या को और बढ़ाना है? बोलो, आवाज आ रही है आपके लिए? आज से क्या प्रण करना है? आज से क्या डिसीजन लेना है? आज से क्या संकल्प करना है हमारे लिए कि अपने जीवन में कभी भी कितनी भी विषम से विषम परिस्थितियां क्यों ना आए, दूसरों की प्रोग्रेस को देख करके, ग्रोथ को देख करके हम कभी अपने मन में ईर्ष्या नहीं करेंगे। यदि ये संकल्प अपने मन में जगाते हैं तो निश्चित रूप से मान करके चलिएगा कि हमारे से ज्यादा संसार में सुखी और कोई नहीं हो सकता है। एक बार ऐसा हुआ, लोगों के बीच में तो घटनाएं घटती रहती हैं। 2 भाई थे, दोनों भाइयों का व्यापार अच्छा चल रहा था, किसी कारण से अनबन हो गई, व्यापार अलग हो गया, दोनों अपना अलग अलग व्यापार करने लगे। ब्रांड एक सा था, दोनों का व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन उसमें से एक का ज्यादा अच्छा चल रहा था, अपेक्षा दूसरे का कम चल रहा था। लेकिन बेटी की शादी की बात आई तो छोटे वाले जो भाई था उसका व्यापार अच्छा चल रहा था और उसके बेटी की शादी होना थी। एक अच्छे धनाढ़ परिवार में जाकर के तय कर दिया, उस परिवार में जाकर के संबंध अच्छा हो गया, तय कर दिया। इसको जैसे ही बड़े भाई को मालूम पड़ा कि छोटे भाई की बेटी का संबंध फलाने अच्छे परिवार में तय हो गया है, अब उसके अंदर जलन हो रही है, उनसे अंदर विद्वेष की भावना जागृत हो रही है, उसके अंदर ईर्ष्या का भाव पनपने लगा है। मेरा भाई कल तक मेरे साथ रहता था, आज इतना आगे बढ़ गया है, मैं देखता हूं उसको कैसे आगे बढ़ गया है। और उसने वहां जाकर के उल्टी सीधी बातें उसके कान में भर दी, बना बनाया हुआ संबंध टूट गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस तरह का कृत्य यदि आप लोग करते हैं या कोई करता भी है, इससे तुम्हें मिलता क्या है? क्या तुम्हें मिलेगा? दूसरे को बढ़ाने की सोचो, मिटाने की नहीं। दूसरों को ऊंचा उठाने की सोचो, नीचा गिराने की नहीं। संत कहते हैं तुम यदि दूसरों को ऊंचा उठाओगे तो एक दिन तुम्हें भी कोई ऊंचा उठाने के लिए आगे आएगा। जब तुम दीवार बनाओगे तो दीवार बनाने के साथ साथ तुम भी ऊंचाइयों को पाते हो। ईगो कम करो। बात समझ में आ रही है? कोई यदि दीवार बनाता है तो उसको दीवार बनाने के साथ साथ वो भी ऊंचा उठता है, और कोई किसी को गिराने के लिए खाई खोदता है तो सबसे पहले उसको ही गड्ढे में गिरना पड़ता है, सामने वाला गिरे या ना गिरे। लेकिन हम किसी को गड्ढा ना खोदें। भगवान से प्रार्थना करो कि हम किसी को गड्ढा ना खोदें, वो गड्ढे में जो गिरा है उसको निकालने का पुरुषार्थ और प्रयत्न करें। तो उसने अपने छोटे भाई की बेटी के संबंध को तोड़ दिया, तोड़वा दिया। एक बार तो ऐसा भी प्रसंग सामने आया, ये जो बातें सुनाते हैं, कोई किस्सा कहानी नहीं सुनाता हूं, जो घटती हैं आप सबके बीच में। एक बार तो ऐसा हुआ, दोनों भाई थे, अपेक्षाकृत एक भाई संपन्न हो गया और दूसरा नहीं हो पाया। अपना अपना पाप और पुण्य है। यहां पर भी कुछ लोग ऐसे होंगे
कि कोई इतनी संपन्नता को छू रहे होंगे कि जिसके घर में करोड़ों की गाड़ियां होगी, बड़ा व्यापार चल रहा होगा, और उनके सामने वाले या उनके परिवार के कोई सदस्य ऐसे भी होंगे कि अपेक्षाकृत सामान्य स्थिति जी रहे होंगे। लेकिन उन दोनों भाइयों में अनबन हो गई। एक भाई ने सोचा अब ये बढ़ रहा है, इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। जितने भी ये ठट कर्म उसके सामने करवाता, तंत्र मंत्र करवाता, उसका उतना ही प्रोग्रेस ग्रोथ बढ़ रही थी। जब जी अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाया तो उसने ऐसे व्यक्ति से कहा, जो शूटर्स होते हैं ना, जो गोली चलाने वाले, उसको पैसे देकर के उससे कहा कि सामने वाले व्यक्ति को काम तमाम करना है, और पैसे देकर के उस व्यक्ति को मरवा दिया, गोली से मरवा दिया। ये आज से कम 10-12 साल पुरानी घटना है। और कब मारा उसके लिए? जब वो मंदिर से निकल रहा था, ऑन द स्पॉट वहीं पर गोली मारी और खत्म हो गया। ये किसका परिणाम है? हमारे अंदर ईर्ष्या का परिणाम है, हमारे अंदर जलन का परिणाम है, हमारे अंदर घमंड और अहंकार का परिणाम है। हम किसी के साथ यदि अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा करने का अधिकार भी हमें किसी ने नहीं दिया है। हम बन सके तो किसी के संबंध में अच्छी 2 बातें करें, और किसी को बुराई करने का तो अधिकार किसी ने दिया ही नहीं है। हम दूसरे की बुराई करके हम क्या पालेंगे अपने जीवन में? दूसरों से ईर्ष्या करके हम क्या अपने जीवन में पालेंगे? संत कहते ईर्ष्या मत करो, ईश्वर को ध्यान में रखो, ईश्वर को पाओ, ईश्वर को भजो। ईश्वर को भजोगे तो ईर्ष्या अपने आप नील हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम करते उल्टा है। भगवान की भक्ति तो 2-5-10 मिनट करते हैं, आते हैं मंदिर में वेदी के सामने खड़े होकर के 2-5-10 चावल के दाने चढ़ा देते हो, चले जाते हैं। लेकिन ईर्ष्या का व्यापार तो हमारा दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव रखें। ये लाइन तो बड़े उत्साह और उमंग के साथ पढ़ लेते हैं, पर वो भाव हमारे अंदर कितने आ पाते हैं, कभी सोचा तुमने? ईर्ष्या से बचो और दूसरों को ईर्ष्या करने वालों को भी आप मार्गदर्शक बनो, प्रेरक बनो, प्रतिद्वंदी मत बनो। प्रतिस्पर्धा करो तो कर सकते हो, पर प्रतिद्वंद मत करो। 2 जीव हैं, एक मछली होती है और एक केकड़ा होता है। एक मछली को आगे क्रॉस करके चली जाती है। कभी किसी मछली को ईर्ष्या हुई कि मेरी सहेली, मेरी साथ की मछली आगे निकल गई? हुई ईर्ष्या? क्या नहीं हुई ना। लेकिन हम तो मछली से भी गए बीते हो गए, है ना। इससे बचें। केकड़ा क्या होता है आप सब जानते हैं। यदि एक केकड़ा बाहर जाए तो दूसरा टांग खींचने लगता है। ये भी बड़ी खतरनाक स्थिति है। एक बार क्या हुआ, बहुत सारे छात्रों के साथ एक प्रोफेसर चले जा रहे थे। प्रोफेसर के साथ में बहुत सारे बच्चे भी थे। तो एक नदी के किनारे पर एक व्यक्ति केकड़े को पकड़ रहा था और वो केकड़ों की टोकरी जो वो खुली हुई थी। तो बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने अपने प्रोफेसर से पूछा कि देखो सर, ये केकड़े पकड़ने वाला कितना मूर्ख है कि सारी टोकरी को खुले हुए रखे हैं। वो जितना निकाल रहा है पानी में से और उससे ज्यादा पानी में जा भी रहे हैं, तो इसकी मेहनत सारी पानी में जा रही है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं केकड़ों की आदत क्या होती है। यदि एक केकड़ा बाहर जाने की सोचता है तो 10 केकड़े उसकी टांग खींचने को तैयार रहते हैं। वही स्थिति हम सबके जीवन के साथ हो रही है। हमारा पड़ोसी या कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको गिराने के लिए 10-20 लोग तैयार पहले से रहते हैं कि इसको कैसे व्यापार में पीछा करें। पर संत कहते हैं कि तुम उसको पीछे मत करो, आप अपनी लाइन को बड़ी करो, दूसरों की लाइन को छोटी नहीं करना है। छोटी करके क्या पाएंगे हम? किसी को गिरा के हम क्या पाएंगे? मजा तो गिराने में नहीं, उठाने में है। एक बार किसी को तुम उठाओगे
तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो मछली की तरह बनो, केकड़े की तरह नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।